ये कहानी सुनकर आपका दिल कांप उठेगा। ये कहानी उस शख्स की है जिसने अपनी पूरी जिंदगी शराब, जुए और गुनाहों में बर्बाद कर दी। और फिर जब उसकी रूह निकली और उसे कब्र में रखा गया तो उसके साथ क्या हुआ वो सुनकर शायद आपकी आंखों में नींद ना आए। गांव के बीचों बीच एक पुराना मिट्टी का मकान, बाहर टूटी चारपाई, कोने में पड़ी खाली शराब की बोतलें। ये था अकबर का घर। 35 साल का, दरे लेकिन चेहरे की झुर्रियों और पीलेपन से बचपन का लगता था। अकबर बचपन में एक नेक बाप का बेटा था। माँ हर नमाज में उसके लिए दुआ करती थी। लेकिन जवानी आई और दोस्तों ने उसे ऐसे रास्ते पे लगा दिया जहां से वापसी नामुमकिन लगने लगी। अकबर ने पहले तंबाकू शुरू किया, फिर शराब, फिर जुए की गोटियां और ताश के पत्ते उसके दिन रात का हिस्सा बन गए। पड़ोसी कहते, ये लड़का तो अपनी जवानी खुद जला रहा है। उसकी माँ हर रात आंसू बहाती, या अल्लाह मेरे बेटे को हिदायत दे। एक दिन अकबर ने जुए में अपना घर तक दांव पर लगा दिया। वो रात जब उसने सब हार दिया, घर लौटकर माँ की आंखों में देख भी न सका। गुनाह इंसान को सिर्फ अल्लाह से नहीं, अपने ही अपनों से भी दूर कर देता है। सर्दियों की एक रात अकबर शराब के नशे में सड़क किनारे गिर पड़ा। सुबह फजर की अजान के साथ लोगों ने उसे ठंड से जमा हुआ पाया। गांव में खबर फैली, अकबर मर गया। अकबर को गुस्ल दिया गया, सफेद कफन में लपेटा गया और जनाजा नमाज के बाद उसे कब्रिस्तान ले जाया गया। कब्र में उसे उतारा गया, मिट्टी डाली गई और जैसे ही सब लोग लौटे, अंधेरा और सिर्फ अकबर ने महसूस किया मिट्टी की ठंडक एक जहन्नुमी गर्मी में बदल गई। अचानक चारों तरफ से आवाजें आईं, सांपों की फुफकार, बिच्छुओं की सरसराहट। सैकड़ों सांप उसके जिस्म से लिपट गए, बिच्छू उसके हाथ पैरों पर चढ़ गए। हर डंक ऐसा था जैसे आग की लपटें जिस्म चीर रही हों। अकबर चीखा, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। लेकिन अब तौबा का वक्त खत्म हो चुका था। दोस्तों, अकबर की कहानी हमारे लिए एक आईना है। जिंदगी अल्लाह का एक मौका है, मौत के बाद सिर्फ हिसाब है। आज अगर हम गुनाह छोड़ दें तो अल्लाह की रहमत दरवाजा खोल देगी, लेकिन कल शायद मौका न मिले। अकबर मिट्टी के भीतर पड़ा था। चारों तरफ अंधेरा, ऐसा अंधेरा जो आंखें खुली हों या बंद फर्क न करे। अचानक दूर से आती हुई एक डरावनी गरजती आवाज सुनाई दी, ऐ बंदे, तेरी जिंदगी कहां गुजरी? अकबर कांपते हुए बोला, मैं अल्लाह को मानता था, बस गुनाह में फंस गया। आवाज और सख्त हुई, तूने अल्लाह को माना लेकिन उसकी बात नहीं मानी। तूने शराब पी, जुआ खेला, माँ की आंखों के आंसू देखे और फिर भी गुनाह छोड़ा नहीं। जैसे ही ये लफ्ज खत्म हुए, जमीन का दबाव बढ़ गया। कब्र की दीवारें सिकुड़ने लगी। उसके सीने पर ऐसा लगा जैसे पहाड़ रख दिया हो। अचानक मिट्टी के भीतर से दर्जनों काले पीले सांप निकल आए। कुछ उसके सीने पर लिपट गए, कुछ गले में। बिच्छू उसके कानों में सरकने लगे और उनके डंक ऐसे चुभ रहे थे जैसे आग का लावा उसके जिस्म में बह रहा हो। अकबर चीख चीख कर कहने लगा, या रब मुझे एक बार दुनिया में लौटा दे, मैं तौबा कर लूंगा। लेकिन उसके चारों तरफ से सिर्फ यही आवाज आई, अब लौटने का वक्त नहीं, अब सिर्फ अजाब है। अकबर ने सोचा, काश मैंने उस दिन माँ की बात मान ली होती, काश मैंने मस्जिद के इमाम की नसीहत सुन ली होती, काश मैंने सिर्फ एक सच्ची नमाज पढ़ी होती। लेकिन अब काश का कोई फायदा नहीं था। हर डंक, हर फुफकार उसे याद दिला रही थी ये नतीजा सिर्फ और सिर्फ उसके अपने कामों का है। दूसरी तरफ गांव में उसकी बूढ़ी माँ अपने कमरे के कोने में बैठी थी। उसके हाथ में तस्बीह थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बड़बड़ा रही थी, या अल्लाह मेरे बेटे को माफ कर दे, उसका हाल आसान कर दे। लेकिन कब्र में अकबर की चीखें किसी इंसान के कानों तक नहीं पहुंच सकती थी। भाइयों और बहनों, मौत किसी उम्र की मोहताज नहीं। आज हमारे पास जिंदगी है तो गुनाह छोड़ने का मौका है। कल अकबर की तरह हम सिर्फ पछता सकते हैं, लेकिन तौबा का दरवाजा बंद होगा। अल्लाह की कसम, जो भी सच्चे दिल से गुनाह छोड़कर तौबा करता है, अल्लाह उसके गुनाह ऐसे मिटा देता है जैसे वो कभी थे ही नहीं। लेकिन जो लोग मौत तक गुनाह में डूबे रहें, उनके लिए अजाब ऐसा है जिसे सुनकर भी रूह कांप उठे। सोचिए, अगर आज रात हमारी रूह निकल जाए तो कब्र में हमारा पहला रात कैसी होगी? अकबर का जिस्म कब्र में था, लेकिन उसकी रूह एक अजीब और भयानक वादी में खींची जा रही थी।
चारों तरफ घुप अंधेरा, सिर्फ कभी कभी बिजली की चमक में डरावने चेहरे नजर आते, कुछ इंसानों जैसे, कुछ जानवरों जैसे। ये तो सही, लेकिन सबके सब खौफनाक। अकबर ने डरते हुए पूछा, ये जगह, ये कौन सी जगह है? एक काली परछाई हंसते हुए बोली, ये है बरजख, यहां से क़यामत तक का सफर शुरू होता है। अब तेरे पास सिर्फ तेरे अमल हैं, और तेरे पास तो सिर्फ गुनाह हैं। गांव में अकबर की माँ अब भी तहज्जुद के वक्त जागती और रो रो कर दुआ करती, या रब, अगर मेरा बेटा गुनाहगार है तो भी तेरी रहमत ज्यादा बड़ी है, उसे माफ कर दे। बरजख में अकबर ने अचानक एक ठंडी हवा अपने चारों तरफ महसूस की। वो अजाब से कुछ लम्हों के लिए हल्का हो गया। एक नूरानी आवाज आई, तेरी माँ की दुआ ने तेरे अजाब को कुछ देर के लिए कम कर दिया। अकबर रो पड़ा, काश मैंने उस माँ की कदर की होती। भाइयों और बहनों, अकबर की कहानी किसी और की नहीं, ये हम सब के लिए एक आईना है। जो आज गुनाह में डूबे हैं, जो नमाज में सुस्ती करते हैं, जो हराम कमाई में लगे हैं, कल उनके पास सिर्फ पछतावा होगा, लेकिन तब तौबा का दरवाजा बंद होगा। अकबर अब एक ऐसे मैदान में था जहां लाखों करोड़ों रूहें थीं, सब अपने अपने हिसाब के इंतजार में। कुछ के चेहरे रोशन थे, कुछ के काले और डरावने। अकबर ने सोचा, अगर मैंने एक नमाज भी पढ़ी होती, एक सच्चा तौबा कर लिया होता, तो शायद मेरा हाल अलग होता। जिंदगी अल्लाह का तोहफा है, गुनाह छोड़ना मुश्किल है, लेकिन जहन्नुम का अजाब उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। अकबर का अंजाम सुनकर आज ही तौबा कीजिए, क्योंकि कल शायद हमारी कब्र में भी वही सांप और बिच्छू इंतजार कर रहे हों। बरज़ख के मैदान में अकबर ने चारों तरफ देखा। कुछ रूहें सफेद कपड़ों में, चेहरे पर नूर, एक दूसरे से मिलकर खुश थीं, और कुछ बिल्कुल अकेली, काली शक्लें, डरी हुई आंखें और उनके चारों तरफ अंधेरा। एक बूढ़ा नूरानी चेहरा उसके पास आया और बोला, बेटे, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में नेकी की, और वो जो गुनाह में डूबे रहे। अकबर रोते हुए बोला, क्या मेरे लिए अब कोई रास्ता नहीं? बूढ़े ने सर झुका लिया। बरज़ख में तौबा का दरवाजा बंद है, अब तेरे साथ तेरे अमल ही रहेंगे। दुनिया में टिकी। अकबर की माँ भी अब बीमारी से जूझ रही थी। उसकी सांसें धीमी हो रही थी, लेकिन तस्बीह अभी भी हाथ में थी। उसने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मेरे बेटे को अगर माफ कर दे तो मैं खुश हूं, मैं तुझसे और कुछ नहीं चाहती। बरज़ख में अकबर ने अचानक महसूस किया जैसे किसी ने उसके चारों तरफ के सांप और बिच्छू को हटा दिया हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। एक नूरानी आवाज आई, तेरी माँ की आखिरी दुआ तेरे अजाब में कमी का सबब बनी है, लेकिन याद रख, असली नजात सिर्फ क़यामत के दिन अल्लाह के हुक्म से मिलेगी। अकबर ने पहली बार बरज़ख के अंधेरे में थोड़ी ठंडी हवा महसूस की। उसके दिल में ख्याल आया, काश मैंने माँ की बात मानकर जिंदगी में ही तौबा कर ली होती, तो आज मेरा हाल बदल जाता। बरज़ख का मैदान अचानक हिलने लगा। एक गहरी डरावनी आवाज आई, उठो, अपने रब के सामने हिसाब देने के लिए। लाखों रूहें एक साथ हरकत में आईं। कुछ के चेहरे चमक रहे थे, कुछ के बिल्कुल काले हो चुके थे। अकबर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब वो पल आ गया था जिसका डर हर इंसान को होना चाहिए। दोस्तों, अकबर की पूरी कहानी सिर्फ एक सबक है। माँ की दुआ एक हद तक मदद कर सकती है, लेकिन अगर इंसान खुद गुनाह से नहीं निकलता तो अंजाम बहुत डरावना है। आज हमारे पास वक्त है, कल शायद ना हो। इसी लम्हे तौबा कर लीजिए, ताकि कब्र की पहली रात हमारे लिए रहमत बन जाए, अजाब नहीं। अगर इस कहानी से आपका दिल कांपा तो इसे अपने दोस्तों और परिवार तक जरूर पहुंचाइए। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, ताकि अगली बार जब हम आपको कोई सबका मोल हकीकत सुनाएं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखिए, एक सही पैगाम किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है।